नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। With keeping this theme, let's start today's video. Today's video is about intelligence. In fact, I have uploaded a video called IQ, जहाँ पे IQ के ऊपर I have uploaded video intellectual question because it is one of the four dimensions of human personality. But when it comes to intelligence एक्चुअली सोसाइटी में इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारे मिस प्रेजेंट है। इंटेलिजेंस का मतलब आज हमें स्कूल में एक ही चीज बताई जाती है कि हाउ मच, व्हाट एंड हाउ लॉन्ग। इसका मतलब क्या आप रट्टा मार रहे हो, कितनी इंफॉर्मेशन, क्या कौन सी इंफॉर्मेशन आप याद रख पा रहे हो और कितने समय तक याद रख पा रहे हो, इसी को हम इंटेलिजेंस समझते हैं। इनफैक्ट इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता है, इंटेलिजेंस इज वेरी डीप कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट देयर इज अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड, जिसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर ही आता है। सो टुडे आई वुड लाइक टू शेड मोर लाइट ऑन द इंटेलिजेंस। देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। सिर्फ अगर आप कोई इंफॉर्मेशन को बहुत समय तक याद रख पाते हो, दैट इज नॉट अ इंटेलिजेंस, इट इज द मेमोरी। So memory and intelligence are the completely different things. So we will dive into this topic and I will tell you that there are different 9 types of intelligence. There are different types of intelligence, कौन कौन से intelligence के types होते हैं। And after the end of this video you will understand that you are also an intelligent person. Most of the time हमें feel होता है कि if I am not getting good marks, if I am not getting good percentage, then most of the time we feel that I am not an intelligent person. But that's not the thing is. There are 9 types of intelligence and high probability उसमें से एक intelligence हम सब में होता है. In fact, it vary from person to person. So and at the end of the video, you will definitely understand that you are also a intelligent person. In fact, all of us are the intelligent person. Okay, let's start. Now he's a Gardner. He's a psychologist and he's a forefront psychologist when it comes to the field of intelligence. And he gave the theory of multiple intelligence कि there are अलग-अलग type के intelligence होते हैं, which we will see after some time. Now उसका एक बहुत अच्छा sentence है. He said that while we may continue to use the word smart, stupid, and IQ test may persist for a certain purpose, the monopoly of those who believe in a single intelligence has come to end. जैसे मैंने कि कहा था कि अगर आप सिर्फ एग्जाम के बेसिस के ऊपर अगर किसी को जज करते हो तो दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वे टू, दैट इज नॉट मतलब वो यास्टी की गलत है। यू कैन नॉट जज समवन बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड परसेंटेज के ऊपर आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, बिकॉज देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ फर्स्ट is nothing but the logical or mathematical intelligence. The name itself suggests, आप नाम से ही पहचान सकते हो कि कुछ ये ऐसे लोग होते हैं जिनको मैथ्स बहुत पसंद होता है, जिनको लॉजिक पसंद होता है। दे आर द पीपल हु इजीली अंडरस्टैंड द पैटर्न। ये पैटर्न को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको पैटर्न बहुत जल्दी समझ में आता है। दे लव नंबर्स, उनको नंबर्स के साथ खेलना पसंद अच्छा लगता है। दे सॉल्व द पजल्स इजीली, उनको पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है। स्पेशली दीज आर द पीपल हु लव्स एवरीथिंग विच इंक्लूड्स द लॉजिक। हर कोई चीज जिसमें लॉजिक की जरूरत पड़ती है वो उनको वो चीजें अच्छी लगती है। इफ यू आर द पर्सन हु लव्स लॉजिक, इफ यू आर द पर्सन who can recognize the pattern very easily, if you love numbers, if you love solving puzzles, so you have this logical and mathematical intelligence. ये लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है। एंड इनफैक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ। लॉजिकल थिंकिंग इज नथिंग बट द मदर ऑफ ऑल द क्वालिटीज, जिसे रीजनिंग एबिलिटी बोलते हैं। तो यू कैन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, तो यू हैव हाई लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। Now, what career options, in which field you can go, where you can build your career? You can become a mathematician, you can become a physics teacher, you can become an analyst, जो data analyst वगैरह करते हैं, you can become an analyst. These are the career options you can. These are not only 3 career options. There are multiple career options. You can go and Google. All of us are corrupted with the cell phones. You can easily go and find it out
which career options are important, are open for the person who has a high logical and mathematical intelligence. So ये तीन तो है, ऐसे आप फिजिक्स टीचर बन सकते हो, आप मैथमेटिशियन बन सकते हो, आप एनालिस्ट बन सकते हो, जहाँ पे लॉजिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. नाउ इफ यू सी द फेमस पर्सनैलिटीज इन दिस फील्ड, तो कौन कौन से लोग हुए, नीडलेस टू से दैट आइंस्टाइन, न्यूटन, Mark Zuckerberg, that is founder of Facebook, and Bill Gates. These are the people with high mathematical intelligence. Now, second is linguistic intelligence. Now, the name itself suggests linguistic, it's completely related to language. Now, these are the people who are good in thinking in terms of words. ये सोचने में बहुत अच्छे होते हैं, शब्दों में सोचते हैं. They are very good in language. Now, linguistic intelligence has nothing to do with knowing more than one language. अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंस हो. ये जो लोग रहते हैं लिंग्विस्टिकल इंटेलिजेंस, दे आर वेरी गुड इन चूजिंग वर्ड्स. कौन से वर्ड को कहाँ पे रखना है, कौन से सिचुएशन में रखना है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में रखना है, कौन से इडियम्स मुहावरे को कैसे यूज करना है, कहाँ करना है, ये इसका बेसिक नॉलेज इन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है. इनफैक्ट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो पीपल होते हैं, दे आर वेरी गुड इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ. ये कम से कम शब्दों में, आसान शब्दों में खुद को एक्सप्लेन कर सकते हैं. दे आर वेरी गुड in expressing themselves. In fact, most of us learn through different activities or action. These people learn through discussions. They love to discuss. Linguistically intelligence people, they love to discuss, and they learn lot of things through the discussion. They don't learn through, मतलब अकेले से नहीं सीखते हैं. They learn the things through discussion, lively discussion से वो चीजें सीखते हैं. If you are the person, you have a high degree, अगर ऐसी qualities आप में है तो you have a high degree of linguistic intelligence. In fact, I myself have this linguistic intelligence because maths में मेरा ज़्यादा दिमाग नहीं चलता था, but when it comes to language, I think I am good at it. Career options, you can become a writer, आप writer बन सकते हो. You can become a teacher, you can become a editor, आप एक editor भी बन सकते हो. You can become a public speaker, and you can also become a journalist. So these are the fields जहाँ पे आप आपका career choose कर सकते हो if you are a person who are linguistically intelligent. I hope you are understanding what I am trying to convey over here. Now she is author of Harry Potter. उसके बाद these are the famous personalities. Then she is Maya Angelou and Jay Shetty. These are the people who has a high linguistic intelligence. ये आप world known famous personalities है, you can find it out. ये लोग किस उसके linguistic intelligence के कारण दुनिया में जाने जाते हैं. Now next is musical intelligence. Now musical intelligence, these are the people who are good in thinking in terms of music. उनको म्यूजिक बहुत जल्दी समझ में आता है. They are very good in learning musical instrument. बहुत जल्दी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लेते हैं कोई भी. एंड उनकी सोच में, वो सोचते बेसिकली इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक है, उनकी सोच में ही म्यूजिक होता है. तो इफ यू आर द पर्सन, देन यू हैव अ हाई डिग्री ऑफ musical intelligence. And career options, you can become a musician, आप musician बन सकते हो. You can become a composer, you can become composer बन सकते हो. आप DJ डिस्क जॉकी, you can play डिस्क जॉकी बन सकते हो. You can become a music teacher also. So these are the fields or career options you can go if you have a high degree of musical intelligence. Now, if we say the famous personalities, needless to say that she is a world-known Lata Mangeshkar ji. Next, we can see Michael Jackson, Sonu Nigam. These are the persons with a high degree of musical intelligence. Now, next is bodily kinesthetic intelligence. Now, these are the people who are very good in body movements. इनका eye एंड हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है. दे आर वेरी गुड इन आई हैंड कोऑर्डिनेशन. बॉडी मूवमेंट्स करना उनको बहुत अच्छा तरीके से आता है. बॉडी को जैसे चाहते हैं उस तरीके से वो मोल्ड कर सकते हैं. दिस इज अ बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. नाउ करियर ऑप्शंस, यू कैन बिकम एथलीट, आप एथलीट बन सकते हो. वेरी गुड, यू कैन गेट इनटू दैट फील्ड. यू कैन बिकम अ जिम ट्रेनर, and you can become a dancer also. So kinesthetic
ये जो लोग होते हैं उनका बॉडी मूवमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, उनके कारण उनकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत अच्छी होती है. दीज आर द करियर ऑप्शंस यू कैन गेट थ्रू इफ यू आर अ पर्सन which with a high bodily and kinesthetic intelligence. Famous personality, if you can see, Michael Jordan, world known for basketball. Next, Charlie Chaplin. Then everyone knows him, Usain Bolt. So you can get into this field if you have a high bodily and kinesthetic intelligence. Now next is interpersonal intelligence. Interpersonal intelligence को emotional intelligence भी बोलते हैं, which I talked in details under the title EQ. EQ जब मैंने डिस्कस किया था, दिस इज वन ऑफ द फोर डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, दैट एट दैट टाइम आई टॉक इन डिटेल्स कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है. इन शॉर्ट आई विल टेल यू, these are the people which these are the people who are very good in understanding one's emotions and as well as others emotion. मतलब ये लोग जो होते हैं वो खुद की इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, what their emotions are telling them, what their thoughts are telling them, and they are very good in understanding others emotion. दूसरों के इमोशंस को समझ के उनके अपने गोल को अचीव करना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है. दिस इज द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. नाउ दीज आर द पीपल हु लर्न नंबर ऑफ थिंग्स थ्रू द डिस्कशन. मतलब ये उनको लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, एंड दे आर वेरी गुड इन सोशल कनेक्शन बिकॉज इन 21st सेंचुरी आज एक दूसरे की इमोशन समझने के लिए ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं. यू मे हैव अ 1000 फ्रेंड्स and 1000 followers on Facebook and Instagram, but when it comes to sharing a personal thing, still we feel that कोई बचा नहीं है जिसके साथ हम चीज़ें शेयर कर सकते हैं. So this is the thing, and एक दूसरे की इमोशंस को समझना आज बहुत कम हो गया है. दिस इज द harsh reality of the today's society. Now career options, what you can become, you can get into the field of psych. आप एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो. Next, you can become a teacher. You can become a social worker because you have that empathy. आपकी emotions बहुत अच्छे होते हैं, आप एक दूसरे की emotions को समझ सकते हो. So these are the field roughly मैंने बताया है. There are multiple fields you can get into if you have the interpersonal intelligence. Now, famous personality, as we can see, Nelson Mandela, Dr. B.R. Ambedkar, and he's a psychologist, Carl Jung. So these are the famous personalities which are world known throughout the world for their this for their own sake of intelligence. उनका जो intelligence है उनके लिए ये दुनिया में जाने जाते हैं. Now next is intrapersonal intelligence. Now intrapersonal intelligence आप इस इमेज को देख के समझ पाओगे, ये जो लोग होते हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा समझते हैं. These are people with high degree of self awareness. इनका self awareness सबसे ज़्यादा होता है. They know their motives, they know their intentions. उनको बहुत क्लैरिटी होती है कि उनको क्या चाहिए, उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए, उनके गोल्स क्या है, एंड दे आर वेरी गुड एट सेइंग नो. मतलब जब उनको पता, इट्स वेरी लॉजिकल, इफ यू आर गुड एट इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए. और कहीं भी कोई भी, फॉर एग्जांपल इफ यू हैपन टू पर्सन हु इज हैविंग ए जॉब, अगर आपके ऑफिस में अगर आपको कोई काम बताया जाता है जो आपको चाहिए ही नहीं, यू आर नॉट मेड फॉर दैट टास्क, आप बन सकते हो, यू कैन इजीली से एट दैट टाइम कि नो. सो दीज पीपल आर वेरी गुड एट सेइंग नो. मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये ना नहीं बोल सकते बिकॉज हमें पता ही नहीं होता है कि हमें चाहिए क्या इन रियलिटी. And this is the biggest question which need to be answered in today's society, that still if you ask any person or a graduate what do you want in your life, uh, in fact it's very difficult to answer. ये बहुत जल्दी पता नहीं चलता है. You need a high degree of self awareness. So ये ऐसे लोग होते हैं उनके खुद को मोटिव्स, उनको लाइफ में क्या चाहिए, उनके गोल और कहाँ पे नहीं बोलना है, ये इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है. इनफैक्ट दे स्टडी देमसेल्व्स अ लॉट. वो खुद को स्टडी करते हैं rather than pointing out the fingers at someone else. वो खुद को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं. दैट इज द इंट्रापर्सनल डायमेंशन. मतलब वो खुद को अच्छी तरीके से समझते हैं, उनकी मोटिव्स, उनकी लिमिटेशंस, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस कहाँ पे है, कहाँ पे ना बोलना है, इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है. दिस इज नथिंग बट इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. Now, career options, you can get into the field of psychology. You can become a psychologist, या फिर आप philosopher बन सकते हो, आप spiritual leader बन सकते हो. These are the career options. Now, if you see
यू माइट हैव सीन जो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल है, इफ यू वांट टू गेट इनटू द लीडरशिप पोजीशन, आपको दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आपको एक लीडर बनना है तो आपको इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों इंटेलिजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन ओनली यू कैन गेट इनटू द लीडरशिप पोजीशन, वेदर इट इज़ अ मिलिट्री लीडरशिप और कॉर्पोरेट लीडरशिप। कोई भी लीडरशिप हो, आप तभी एक लीडर बन पाओगे जब आपके पास दोनों चीज़ है, इंटर पर्सनल डायमेंशन, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, तभी आप एक लीडर बन पाओगे, अदर यू कैन नॉट बिकम अ लीडर। नेक्स्ट इज विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। दीज आर द पीपल, ये ऐसे लोग होते हैं जिनका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। दे हैव अ हाई डिग्री ऑफ इमेजिनेशन, वो चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे बोला जाता है एवरी क्रिएशन इज फर्स्ट क्रिएटेड इन द क्रिएटर्स माइंड। कोई भी चीज़, ऐसा बोलते हैं कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था, ताजमहल सबसे पहले बना था शाहजहां के दिमाग में, देन इट वॉज मैनिफेस्टेड इन टू द रियलिटी। तो ये जो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं, उनका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। एंड यू कैन सी ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाना, इट्स नॉट इजी टास्क, ओनली अ पर्सन विथ अ हाई डिग्री ऑफ इमेजिनेशन कैन बिल्ड इट। नाउ व्हाट आर द करियर ऑप्शंस, यू कैन गेट इनटू द फील्ड ऑफ, आप एक आर्टिस्ट बन सकते हो, आप सिनेमाटोग्राफर बन सकते हो, आप डिजाइनर बन सकते हो, यू कैन बिकम अ आर्किटेक्ट, आप एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। दीज आर द फील्ड, इफ यू हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, तो यू कैन गेट इनटू दिस करियर ऑप्शंस। Now, if you see the famous personalities, Leonardo da Vinci, then Walt Disney, the founder of the Disneyland, and Pablo Picasso, these are the famous personalities, artists, वगैरह, with a high degree of visual spatial intelligence. Now next is naturalistic intelligence. The name itself सजेस्ट, नाम से ही पता चलता है, these are the people who loves nature. वो हर एक स्पीसीज को समझते हैं। these people learn from every species. जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, इन सब से वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। they love saving the earth. उनको अर्थ बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट एवरी वन ऑफ अस शुड सेव द नेचर। ऐसा बोला जाता है कि ऑल ऑफ अस हैव द थ्री होम्स, फर्स्ट इज योर home in which you live, second is the home that is nothing but our earth, and third is your own body. We need to take care of all the three homes, then only we will have a happy life. So ये लोग ऐसे होते हैं, they believe they take care of each and every species, and वो नेचर को बहुत प्यार करते हैं। दिस इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नाउ इन द करियर ऑप्शंस में आप एक बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप एक गार्डनर बन सकते हो, यू कैन गेट इनटू दैट वे, या आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो, यू कैन गेट इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आप बन सकते हो। सो दीज आर द फील्ड्स यू कैन गेट इनटू, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो कि व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, अगर ये आपके पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, यू कैन गेट इनटू दोज फील्ड्स। नेक्स्ट इज एग्जेंशियल इंटेलिजेंस। नाउ इसके नाम से ही पता चलता है कि ये ऐसे लोग होते हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सो वॉट एवर इज रिलेटेड टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस दे आर इंटरेस्टेड इन। हर कोई टॉपिक जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड होता है, वो उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द थॉट्स, थॉट्स क्या है, थॉट्स कहाँ से आते हैं, व्हाट आर द इमोशंस, ये थॉट्स कहाँ से आते हैं, व्हाट एंड वेयर इट गोज, व्हाट आर इमोशंस, इमोशंस क्या, इमोशंस रियली सही में एग्जिस्ट करती हैं, और इज इट जस्ट द इल्यूशन, और इज इट जस्ट द क्रिएशन ऑफ द माइंड, या फिर ये माइंड का कंस्ट्रक्ट है, रियलिटी से उसके कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग इसमें ज़्यादा सोचते हैं। दे आर द पीपल हु थिंक कि हु वी आर। अगर आप ऐसा सोचते हो, आपके दिमाग में अगर बार बार आता है कि मैं कौन हूँ, व्हाट इज माई पर्पज, व्हाट हैपन्स अस टू आफ्टर लाइफ, डेथ के बाद क्या होता है, नॉट लाइफ, डेथ के बाद चीज़ें क्या होती हैं। सो अगर ये ऐसी आपकी सोच है, तो यू आर द पर्सन विथ हाई एग्जेंशियल इंटेलिजेंस। अब ये एग्जेंशियल इंटेलिजेंस जिन लोगों में होता है, नाउ करियर ऑप्शंस, यू कैन बिकम अ फिलोसोफर, आप एक फिलोसोफर बन सकते हो। साइकोलॉजिस्ट यू कैन बिकम, आप एक क्रिमिनोलॉजिस्ट बन सकते हो, विच इज़ वेरी ट्रेंडिंग। तो इन चीज़ों में, इन करियर में आप जा सकते हो। नाउ इफ यू सी द फेमस पर्सनैलिटी, लॉर्ड बुद्धा, देन सोक्रेटिस, ये वर्ल्ड नोन, थ्रू आउट द वर्ल्ड दे आर नोन फॉर देयर एग्जेंशियल इंटेलिजेंस।
ओके, नाउ द थिंग इज कि यू माइट हैव सीन, हम सब में कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस होता है। जो मैंने 9 टाइप्स शेयर किए हैं, इस 9 में से आपके पास कम से कम, इट विल वैरी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि, अगर इट डिपेंड्स ऑन द एज, अगर आप कॉलेज में हो तो हम सब में एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस होंगे। नाउ द वो इंटेलिजेंस को फाइंड करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड फाइंड करके सब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं। नेक्स्ट स्टेप इज यू नीड टू टेक दैट इंटेलिजेंस टू द नेक्स्ट लेवल। जैसे मुझे पता चला कि आई एम गुड इन इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, एग्जेंशियल इंटेलिजेंस भी मेरे में है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी मेरे में है। I started developing on that. Now I am good in communication. That shows I have a linguistic intelligence, intrapersonal. I know myself. I know emotions of others. Interpersonal, I have a emotional intelligence and the number of things. So आपका जो इंटेलिजेंस है, you need to find it out. Once you find it out, what you need to do? काम हो गया क्या? नहीं. That is the only first step. You need to build it to the, you need to take it to the next level. जैसे जैसे आप उसको next level पे लेके जाओगे, that will change into your career. एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आज की जनरेशन और आज सोसाइटी में हमें ये पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। सब लोग को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सब देर इज अ हर्ड मेंटेलिटी, कोई एक तरफ जा रहा है क्या? सभी लोग उसी तरफ जा रहे हैं। एंड वाई देर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस टूडेज सेंचुरी? इट्स ओनली बिकॉज सबको एक ही चीज चाहिए। अब सबको एक ही चीज चाहिए तो कैसे मिलेगा? यू नीड टू फाइंड इट आउट योर ओन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, और हम सब में वो है। तो ओनली थिंग इज दैट कि आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके, उस वंस यू फाइंड इट आउट योर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यू नीड टू गेट इनटू दैट फील्ड। जैसे ही आप उसके ऊपर काम करना चालू करोगे, इट विल टर्न इनटू प्रोफेशन, योर पैशन विल टर्न इनटू योर प्रोफेशन। एंड मार्क माय वर्ड व्हेन आई से दिस, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड when your passion will turn into your profession. I hope you like this video, guys. That's it for today. This is my YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe the YouTube channel. This is my Instagram channel, Siddhant Lifeschool. You can connect me through the Instagram also. Thank you, guys. Thank you. That's it for today. Have a great evening ahead. Thank you. Thanks a lot.